तो गाइस आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे CM2 MTK के बारे में, CM2 मीडियाटेक के टूल के बारे में। तो अभी जस्ट मैं आपको ओनली इसका इंटरफेस दिखाऊंगा, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा मॉड्यूल रहे, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा। पहले इसके एक एक बटन के बारे में, कौन सा बटन किस काम में आता है, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए है, वो मैं कम्प्लीटली क्लियर करवा दूंगा। जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आपको बता दूंगा। बाकी के जो ऑप्शंस काम के नहीं है, माइट भी पॉसिबल कि मैं उसको स्किप कर जाऊँ या फिर प्रैक्टिकल में कवर कर लूँगा अगर कोई ऑप्शन छोड़ता हूँ तो, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि CM2 का मीडियाटेक का जो टूल है ये कैसा है, यानी कि मीडियाटेक के डिवाइसेस के लिए कैसा है। तो CM2 वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट टूल फॉर मीडियाटेक डिवाइसेस। CM2 मीडियाटेक के लिए अब से नहीं, बहुत टाइम से एक तरह से ऐसे ऑप्शंस रहे हैं इसमें जो आज तक भी कोई टूल नहीं दे पाया। ये आपको वो चीज़ें शो करवाता है मीडियाटेक डिवाइसेस में जो बाकी के टूल्स कभी भी नहीं दे सकते। अगर दें भी तो CM2 का लेवल हमेशा से अलग रहा है। तो CM2 मीडियाटेक CPU के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको दूसरे टूल में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका अभी सारा ये इंटरफेस। सबसे फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है फाइल का। फाइल के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप का बटन मिल जाता है। यानी कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन करा है इसमें, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा है, पहला ऑपरेशन पे क्लिक करा है या कुछ भी काम करा है, तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप का बटन मिलेगा जिससे आप स्टॉप कर पाओगे। उसके बाद ये यहाँ पे मिल जाता है सेफ यूज़र कन्फिग्रेशन का, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसकी कन्फिग्रेशन सारी की सारी सेफ़ हो जाएगी कि कौन सा काम क्या हुआ है, ताकि आप आगे जाके देख सको। यहाँ से आप टूल को रिमूव क्लोज कर सकोगे। यहाँ से आपको स्क्रीन बड़ी छोटी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वाइड करोगे तो बड़ा हो जाएगा ये CM2 का इंटरफेस, और डिफ़ॉल्ट करोगे तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। ये कुछ स्पेशली चिपसेट दिए गए हैं जिनको आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई आपका डिवाइस है इन्फिनिटी, फायरफ्लाई स्मार्टफोन या फिर मीडियाटेक के फ़ीचर फ़ोन, ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। स्पेसिफिक कुछ मॉडल्स के लिए दिए गया था ऑप्शन, अभी के टाइम में सारा आपको इसी के अंदर ही मिल जाएगा। एक्स्ट्रा में आपको मेमोरी टूल मिल जाता है, मेक सर्विस रिपोर्ट मिल जाता है। अगर आप मेमोरी टूल में जाओगे, यहाँ पे ये मैं आपको प्रैक्टिकल में कवर करवा दूंगा। यहाँ से आप फ़ोन का फाइनवेयर रीड कर सकते हो और RPM भी फाइल रीड कर सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी, और यूज़र डाटा, FRP, जो भी इमेज फाइल आपको टारगेट करनी हो, फॉर्मेट करनी हो, इरेज करनी हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ऊपर ऑप्शन इतना ही है, बाकी सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है ये आपको मिलता है मॉडल सेलेक्ट करने के लिए। पर CM2 एक, जैसा मैंने आपको बताया, कि स्मार्ट टूल है। इसके अंदर आपको ज़रूरत ही नहीं है मॉडल सेलेक्ट करने की। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में आपको जैसा ओपन होगा वैसे ही रहने देना है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई पे करना है। अभी आइडेंटिफाई क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहो ऑप्शन तो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई अगर ऑप्शन एक्स्ट्रा आया हो, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी, मीडियाटेक का जो नई सिक्योरिटी चल रही है उसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया था सिक्योरिटी MT6765 करके, जिसका ब्रोम इनेबल नहीं हो रहा था। तो इस टाइप से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट प्री लोडर में, ब्रोम में, दोनों में ही काम कर देता है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रोम मोड में ले जाने की तो ब्रोम मोड में लेके जाएगा, नहीं तो प्री लोडर में ही आपका काम कर देगा। यहाँ से आप कस्टम DA डाल सकते हो। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी DA फाइल है, ऐसी कोई ओथ फाइल है जिसका सपोर्ट CM2 में नहीं है, कीपैड फ़ोन है या कोई ऐसा फ़ोन है जिसका DA आपने निकाल लिया, तो आप यहाँ से इनेबल करके यहाँ से DA दे सकते हो उसको, यहाँ से ओथ फाइल दे सकते हो और अपना आइडेंटिफाई वगैरह जो भी कुछ करना वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई हमें क्यों करना होता है डिवाइसेस। आइडेंटिफाई में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप फ़ोन को आइडेंटिफाई करते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके हाथ में जो मीडियाटेक का फ़ोन है इसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आप मेहनत करो उसके बाद फ़ोन ऑन ना हो। तो आइडेंटिफाई में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि आपकी सिक्योरिटी की फाइल्स होती है वो बैकअप हो जाती है, यानी कि जो नेटवर्क की फाइल्स होती है, NV डाटा, NV रैम, NV कन्फिग्रेशन, उस टाइप की फाइल्स आपकी बैकअप हो जाती है, उनको आप सेव करके रख सकते हो। इन केस अगर आपसे नेटवर्क की फ़ाइल डिलीट हो जाए तो वो रिस्टोर के काम में आती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फोर्स ब्रोम में ले जाने के लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक कमांड के थ्रू काम करता है। अगर आप इस पर मार्क करोगे तो कुछ डिवाइसेस जो ब्रोम मोड में, अभी वीवो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वीवो में अभी इस टाइम पे एक नई सिक्योरिटी आई है 2020 में, वो तो ब्रोम में जा ही नहीं रहा। बाकी के जो डिवाइसेस हैं वो ब्रोम मोड में ले जाता है। ठीक है, EMI इसका कोई काम नहीं है, पोर्ट इसका कोई काम नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपको इसको हमेशा ऐसे ही रहने देना है, बोथ, यानी कि ये जो B+P है, यानी कि ब्रोम मोड प्लस प्री लोडर मोड। प्री लोडर मोड में
डीए के थ्रू काम हो सकता है, यानी ओथ बाईपास करके, या बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, आपको ऑलरेडी पता होगा। ब्रो मोड एक मोड होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी सिक्योरिटी हटने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करी जा सकती हैं, तो ब्रो मोड होता है। ठीक है, हमें इसे हमेशा ऐसे रहने देना है, जो ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, ब्रोम या प्रीलोडर दोनों का सेम ही प्रोसेस है। ब्रोम में भी आप प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगाते हो, प्री लोडर में आप डायरेक्ट डाटा केबल लगा सकते हो, लेकिन रियलमी और ओप्पो मीडियाटेक में प्री लोडर में भी और ब्रोम में भी दोनों में प्लस माइनस करके डाटा केबल लगानी होती है। यहाँ पे आपको डीए की फाइल्स मिल जाती हैं जिसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जितनी भी फाइल होती है डीए की वो एमटी के ऑल इन वन में ही मिलेगी। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप कोई भी ऑपरेशन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ही आइडेंटिफाई करेगा आपका ब्रांड की कौन सी डीए डालनी है, तो ये खुद ही चेक कर लेगा, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है इसको बताने की कि ये वाला डीए डाल या फिर ये। और एमटी के ऑल इन वन में सारी डीए होती हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत सारी। जैसे मैंने आपको बताया एक आधा कोई ब्रांड हुआ उसको आपको स्पेसिफिक सेलेक्ट करना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी नीचे वाले ऑप्शंस मैं आपके प्रैक्टिकल में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपको सिक्योरिटी फ़ाइल रीड नहीं करनी है, ठीक है, यानी कि वही नेटवर्क की फ़ाइल एन वी रैम एन वी कन्फिग्रेशन ये सब अगर आपको रीड नहीं करना है तो आप इसको अनमार्क कर देना। यहाँ पे आपको रीड सॉफ्टवेयर इन्फो, अगर आप चाहते हो कि आइडेंटिफाई करने में मेरा इतना टाइम ख़राब ना हो तो इसको अनमार्क कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे ये एमएमसी भी बता देता है, एमएमसी डैमेज है, एमएमसी हेल्थ कैसी है, ओके है या नहीं है, प्रोटेक्शन है, आरपीएम भी प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये सब कुछ बता देता है। तो आप इसको अनमार्क करोगे तो नहीं बताएगा। मेक बैकअप में वही है कि आपका ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएंगे। कुछ सेंसिटिव पार्टीशंस वही होते हैं, जैसे कि ओप्पो के अंदर ओप्पो रिवर्स इमेज फाइल हो गई, वीवो के अंदर कस्ट डॉट इमेज हो गई, इस टाइप की जो इमेज फाइल होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। अगर आप इस पर अनमार्क कर दोगे तो ये उनको बैकअप नहीं करेगा, जस्ट ओनली सिक्योरिटी बैकअप करेगा। और अगर आप इन दोनों को मार्क कर दोगे तो ना तो ये सेंसिटिव फाइल को बैकअप करेगा, ना ही सिक्योरिटी फाइल्स को बैकअप करेगा, तो हमें इन दोनों को इनेबल करके रखना होता है। यहाँ पे मेटा का है, कुछ लोकल एसएलआई का है, और ये ऑप्शन हमारे अभी किसी काम के नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं फ्लैश मोड में। फ्लैशिंग के लिए आप यहाँ पे सिंपल आपको फ्लैश फाइल डालनी होती है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना होता। अपडेट पीएमटी यानी कि पार्टीशन मैनेजर रीपार्टीशंस के लिए ड्यूरिंग फ्लैशिंग, ठीक है, ये पार्टीशंस ऑटोमेटिकली बना देगा। इरेज सेफ इरेज अपग्रेड, इसको आपको जो भी CM2 आपको दे रहा है नॉर्मल, उसको आपको नहीं छेड़ना है। और जैसा आपने देखा फॉर्मेट फ्लैश हमें नहीं करना होता। फॉर्मेट का मतलब है कि पूरे फ़ोन को फॉर्मेट करके फिर उसके बाद फाइल डालेगा। और एक्सटेंड मोड इन सबको हमें नहीं छेड़ना। चेक सम वेरीफाई वो होता है, एक मीडियाटेक में एक फ़ाइल आती है फ्लैश फाइल के साथ जो चेक सम डॉट इन ही फॉर्मेट में होती है, तो उससे एमएमसी की हेल्थ चेक के काम में आती है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। फ्लैशिंग के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद आप अपनी फ़ाइल उठा सकते हो मीडियाटेक की स्केटर वाली, और उसके बाद ये फ्लैशिंग का बटन दबा सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे आपको रीड FW रीड फाइमवेयर का ऑप्शन मिल जाता है, यह आप ट्राई कर सकते हो, आपको प्रैक्टिकल में डिटेल में बता दिया जाएगा। सिक्योरिटी में अगर आप चले जाते हो यहाँ पे आपको SP अनलॉक मिल जाता है, यानी कि रिसेट SP अनलॉक मीडियाटेक का क्वेलकॉम का डायग्नोस्टिक पोर्ट में, ये भी प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। क्वेलकॉम डायग्नोस्टिक पोर्ट। रीड NVRAM कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया रीड NVRAM करके आप पूरे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते कि अगर आपने रीड NVRAM कर दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बार आप रीड NVRAM करने के बाद भी आपकी IMEI नेटवर्क की फाइल करप्ट हो सकती है, तो आपको रीड NVRAM नहीं बचा पाएगा, ठीक है। उसके बाद वही रीसेट सिम लॉक का मिल जाता है आपको कुछ डिवाइसेस में, जैसे मीडियाटेक के ओल्ड वगैरह डिवाइसेस हो गए। NVRAM फिक्सिंग वाला मिल जाता है, टेम्प्रेरी आपकी जो अगर कोई NVRAM एरर आ रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो कुछ डिवाइस है, सारे ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ ब्रांड में आपका काम करता है, तो वो एरर ये हटा देगा। राइट, यहाँ से रीड करा हुआ जो NVRAM वाली फाइल होगी यहाँ से आप राइट कर सकते हो, और यहाँ से आप रीस्टोर बैकअप कर सकते हो जो भी आपका बैकअप लिया हुआ होगा। यहाँ पे आपको रिपेयर बेसबैंड मिल जाता है। बेसबैंड आपको पता ही है, वही जैसे कि IMEI की दिक्कत या फिर कुछ इस टाइप का। और यहाँ से आप कस्टमर का बिल बॉक्स लेके, अगर कस्टमर आपको उस कंडीशन में लेके आया है और कस्टमर का बेसबैंड ओके है, तो आप उसके बिल बॉक्स लेके और जो भी आपकी जो भी प्रोटोकॉल होता है, यानी कि उसके कस्टमर के साइन वगैरह लेके, या आप रिपेयर कर सकते हो। जो भी बिल पे और जो भी बॉक्स पे लिखा होगा एकदम चेक करके वो रिपेयर कर सकते हो। ये अपलोड के भी अभी हमारे किसी काम का नहीं, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन CM2 की तरफ से भी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं।
सर्विस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट लोडर अनलॉक करने का सेफ़ मोड में, रिसेट प्राइवेसी लॉक मिल जाता है आपको। और बूट लोडर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बूट लोडर अलाउ करता है, यानी कि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद जो फ़ोन की सिक्योरिटी होती है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है, और उसमें आपको कस्टम रोम अगर डालनी है तो वो हेल्प करेगा, अगर कोई रूट करना है फ़ोन को तो वो हेल्प करेगा। रीसेट प्राइवेसी लॉक मिल जाता है, यानी कि कुछ फ़ोन जिनके अंदर ऐप के अंदर लॉक लगा रहता है, कुछ ब्रांड में बोल रहा हूँ, ठीक है, उनमें आप ये ट्राई कर सकते हो। हार्डवेयर रिपोर्ट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे चेक करने की, आपको आइडेंटिफाई में ही सब कुछ बता देगा, ठीक है। यूएफएस मोड के लिए अलग से मार्क दे रखा है। अब बात आ जाती है ये इतने सारे ऑप्शंस किस लिए दिए गए हैं, अगर हमें स्क्रीन लॉक करना है, एफआरपी करना है तो हम किस पे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इनके ऐसे हैं जो कि सच में अमेजिंग है और अलग लेवल का काम करते हैं, मैं अभी आपको बताऊँगा। कुछ डिवाइसेस, पहले मैं सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि एफआरपी प्लस स्क्रीन लॉक हमको कैसे रिमूव करना होता है, और ये बाकी के ऑप्शंस किस किस काम में, जैसे फैक्ट्री वाइप करें या फिर क्या करें, इतने सारे ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने किसी पे भी मार्क करा, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे को इस टाइप का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो एफआरपी वाला ऑप्शन है वो आपकी एफआरपी वाली फ़ाइल को इरेज कर देगा। अदर यानी इन सारे ऑप्शंस को छोड़ के बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो हैं ओल्ड फ़ोन के लिए, यानी कि आउटडेटेड, यानी वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कि CM2 ने हटाया नहीं है। तो अभी CM2 के लिए, यानी CM2 ने जो आपके लिए बना रखे हैं वो बना रखा है स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट और सेफ। इन दोनों में, स्मार्ट में आपको स्मार्ट रीसेट में आपका जितना भी यूज़र डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा, और एफआरपी भी इरेज कर देता है ये। एक्स्ट्रा स्मार्ट में वेंडर स्पेसिफिक, यानी कि ये रीड करेगा आपके फ़ोन को, रीड करने के बाद अगर इसको पता चलेगा कि आपका फ़ोन MI का है तो उसका यूज़र अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट होगा MI अकाउंट, यूज़र डाटा स्क्रीन लॉक के साथ साथ अकाउंट को भी टारगेट करेगा, अकाउंट की फ़ाइल भी रिमूव करेगा, जिससे आपका MI अकाउंट भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेफ़ मिल जाता है, सेफ़ के अंदर वेंडर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक वेंडर का मतलब ब्रांड। अगर आप सेफ़ पे क्लिक करोगे तो कुछ ब्रांड के सिलेक्टेड मॉडल आप ट्राई कर सकते हो, उसमें आपका डाटा लॉस करे बिना, यानी कि कस्टमर का डाटा नहीं जाएगा और स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अगर सेफ़ आपका काम कर जाए तो ठीक है, नहीं करा तो CM2 से उम्मीद मत रखना कि बिना डाटा लॉस करे आपका वो वाला ब्रांड या वो वाला मॉडल अनलॉक करवा पाए बिना इस डाटा उड़ाए। सेफ़ में आपका डाटा बच जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सपोर्टेड नहीं है, हो गया तो ठीक है। एक्स्ट्रा में आपको नहीं सिलेक्ट करना होता ज़्यादातर, एक्स्ट्रा में आपका MI अकाउंट, यूज़र डाटा सब टारगेट होगा, FRP सब कुछ। स्मार्ट परफेक्ट रहता है हमें, जो FRP भी टारगेट करेगा और स्क्रीन लॉक भी टारगेट करेगा। अगर ओनली FRP है तो ओनली FRP वाला सेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनको आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ डिवाइसेस ऐसे हो सकते हैं आपके पास जिनका आपने NVRAM के साथ छेड़छाड़ करी है, जिनके आपने नेटवर्क की फ़ाइल के साथ छेड़छाड़ करी है, या फिर RPMB के साथ छेड़छाड़ करी है। और अब मान लो कस्टमर ने आपको फ़ोन ऑन कंडीशन में दिया है, मान लो कस्टमर ने आपको फ़ोन ऑन है और ऑन में ही दिया है, लेकिन आपकी गलती की वजह से आपने उनका NVRAM के साथ कुछ करा, आपने उनकी RPMB के साथ कुछ कर दिया गलती से। अब आप उसके बाद कस्टमर का फ़ोन आपने रीड ले रखा है, यानी कि आपने सारी की सारी फ़ाइल रीड कर रखी है, दोबारा से आप उसको सेम फाइल फ्लैश कर रहे हो, उसके बाद भी अगर फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, रीड लेने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, तब आपका ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, स्मार्ट रीसेट। ठीक है, स्मार्ट रीसेट आप करोगे, स्मार्ट रीसेट करने के बाद वो डिवाइसेस जो हैंग ऑन लोगों पर अटक जाते हैं फ्लैश होने के बाद भी, और उन डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ जो कि करेक्ट फाइल आप फ्लैश करते हो, ऐसा नहीं कि फ़ाइल तो हमने रॉन्ग फ्लैश कर दी उसके बाद हम बोलेंगे कि स्मार्ट रीसेट हमारा फ़ोन ऑन कर देगा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत हद तक चांस रहता है कि अगर आप स्मार्ट रीसेट करते हो CM2 वाले फ़ोन से, जो कि बहुत सारे टूल्स फेल हो जाते हैं आपके फ़ोन ऑन करने में फ्लैशिंग के बाद भी, तो ये स्मार्ट रीसेट वाला ऑप्शन, अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे आप फ्लैश भी कर चुके हो करेक्ट फाइल के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद, तो स्मार्ट रीसेट आपके फ़ोन को हैंग ऑन लोगों से हटा देता है। स्मार्ट रीसेट आपका सिर्फ इसी के लिए काम में नहीं आता, स्मार्ट रीसेट आपका स्क्रीन लॉक भी रिमूव करेगा और FRP भी रिमूव करेगा। अगर आपके पास स्क्रीन लॉक वाला फ़ोन है और FRP है तो ये वाला सेक्शन आप ट्राई कर सकते हो और बहुत परफेक्ट है। ठीक है, बाकी के जितने भी ऑप्शन है इतने ज़्यादा काम के नहीं है, और सेटिंग के अंदर आपको नॉर्मल कॉमन सी सेटिंग मिल जाती है जिसकी हमको ऑलमोस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही थी एक डीप इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पर करूँगा फैक्ट्री वाइप पे और मैं इस पर रहूँगा
तो ये मेरे को बताएगा सेव ऑन डिवाइस फैक्ट्री विया वाइप, तो ये वाइप करेगा ओल्ड डिवाइसेस के लिए। अगर मैं इस पर रहूँगा तो ये यहाँ पे बताएगा कि गूगल अकाउंट ओनली, गूगल FRP रिमूव करेगा। अगर मैं दोबारा फोर्स पे जाऊँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कह रहा है फोर्सली रीसेट यूज़र डाटा इरेज। इरेज का मतलब समझते हो ना, ख़त्म कर देना, यानी कि यूज़र डाटा को पूरा जड़ से उड़ा देगा। तो हो सकता है कि आपका फ़ोन ऑन ना हो, तो ये आप ट्राई मत करना। फुल फैक्ट्री रीसेट इस पर करोगे तो बता रहा है FRP इसको टारगेट करेगा। फोर्स्ड एक्स्ट्रा फॉर्मेट पे करोगे तो बता रहा है यूज़र डाटा भी करेगा, फाइल सिस्टम रीबिल्ड करेगा। फोर्स्ड एक्स्ट्रा फॉर्मेट यानी फ़ाइल के जो सिस्टम वाली फ़ाइल होगी उसको रीबिल्ड करेगा। तो कुछ ऑप्शंस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको ट्राई करना है तो स्मार्ट रीसेट या फिर स्मार्ट रीसेट डाटा सेव करके ट्राई कर सकते हो, अगर कस्टमर का डाटा बचाना है तो CM2 जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग टूल है मीडियाटेक के लिए। और CM2 मीडियाटेक का जो सेटअप है वो बहुत अमेजिंग रहता है मीडियाटेक के चिपसेट के लिए। और ब्रांड वगैरह आपको सब कुछ बता ही दिया गया है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली केसेस में। जैसा है ओपन करो, ऑटोमेटिकली ले लेता है जो भी इसको चाहिए होता है। इन केस कुछ नया आता है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि स्पेशली कोई सेक्शन दिया गया है, स्पेशली कोई फाइल डालेगा तो यही था CM2 के बारे में मीडियाटेक का कंप्लीट डिटेल। इसके अंदर अब हमने सारे एक एक बटन के बारे में जान लिया। अब प्रैक्टिकल का जब हमारा मॉड्यूल आएगा उसके अंदर हम आइडेंटिफाई बटन को क्लियर कर देंगे और नॉर्मली फ्लैशिंग, स्क्रीन लॉक और स्मार्ट रीसेट वगैरह को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा CM2 मीडियाटेक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ नेटवर्क की फ़ाइल्स वगैरह, तो नेटवर्क की फ़ाइल्स वगैरह हम आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाह कर भी नहीं दे सकते। उसके लिए अलग से एक मॉड्यूल डिटेल में दिया जाएगा जिसमें मिक्सअप करके आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें को टारगेट करा जाता है इस टाइप के काम करने के लिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यानी कि कौन कौन सी लीगल चीज़ें आपको कस्टमर से लेनी होती है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, ताकि कस्टमर ये ना बोल दे कि मेरा तो फ़ोन इस टाइप का था। तो वो आपको बाद में मॉड्यूल दिया जाएगा कंप्लीट। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा, जिसके अंदर आप जान पाए होंगे CM2 के बारे में एक एक चीज़। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।